टेस्ट और तहकीकात। ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे बेनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या BPE के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में उन टेस्टों और तहकीकात को नुमाया किया गया है जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। बहुत से टेस्ट इनलार्ज प्रोस्टेट की जांच कर सकते हैं, कुछ आपका GP करेगा, जबकि दीगर के लिए आपको अस्पताल में मौजूद यूरोलॉजी टीम की जरूरत पेश आएगी। जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपसे आपकी अलामात के बारे में पूछेंगे। उनका रिकॉर्ड रखना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है ताकि आप शेयर कर सकें कि कौन सी अलामात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, आप उन्हें कितने अरसे से महसूस कर रहे हैं, क्या वो मजीद बिगड़ रही हैं और ये अलामात आपकी जिंदगी को कैसे मुतासिर कर रही हैं। आपको 2 या 3 दिन तक मसाने की डायरी रखने के लिए भी कहा जा सकता है। ये इसलिए कि आप नोट कर सकें कि आप क्या पीते हैं और कितना पीते हैं और फिर आप कितना पेशाब करते हैं। आपसे एक सवालनामा पुर करने के लिए भी कहा जा सकता है। बैनुल-अक़वामी प्रोस्टेट की अलामात का स्कोर या IPSS एक सर्वे है जिससे इसका अंदाजा लगाया जाता है कि आपकी अलामात कितनी शदीद हैं और वो आपकी जिंदगी को कितना मुतासिर कर रही हैं। आपको पेशाब का नमूना देने के लिए भी कहा जा सकता है। आपका डॉक्टर ज़ियाबितुस या इन्फेक्शन के लिए इसकी जांच करेगा, जो कि आपकी अलामात की वजह हो सकते हैं। आपको खून का टेस्ट करवाने के लिए भी कहा जा सकता है ताकि चेक किया जा सके कि आपके गुर्दे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। आपको PSA टेस्ट के लिए भी बोला जा सकता है। PSA का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और ये एक प्रोटीन है जिसे कि प्रोस्टेट तैयार करता है। PSA का अपनी हद से बढ़ जाने को प्रोस्टेट की मुख्तलिफ कैफियत के साथ मुंसलिक किया जा सकता है, जैसे प्रोस्टेटाइटिस जिसका मतलब है प्रोस्टेट की सूजन, प्रोस्टेट कैंसर या इनलार्ज प्रोस्टेट। आपका डॉक्टर इस टेस्ट के बारे में पहले आपसे बात करेगा। आपका डॉक्टर आपके पेट और अज़ूए तनासुल का जिस्मानी मुआयना करने का मुतालबा भी कर सकता है और इसके साथ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या DRE का भी कहा जाता है। ये आपके डॉक्टर को आपकी बड़े पेशाब की नाली की दीवार से आपके प्रोस्टेट को महसूस करने का मौका फराहम करेगा ताकि आपके प्रोस्टेट के साइज और किसी भी वाज़ेह खराबी का अंदाजा लगाया जा सके। बाकी के टेस्ट अस्पताल के यूरोलॉजी सेंटर में किए जाते हैं, जैसे कि पेशाब के बहाव का टेस्ट। ऐसा करने के लिए आपका मसाने का मुकम्मल तौर पर भरा होना जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक मशीन में पेशाब करने को कहा जाएगा ताकि बहाव की रफ्तार की पैमाइश की जा सके। अगर वो ट्यूब जिससे आप पेशाब करते हैं यानी कि पेशाब की नाली प्रोस्टेट की वजह से बंद हो गई हुई तो बहाव की रफ्तार कम होगी। पेशाब के बहाव के टेस्ट के बाद अक्सर अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है ताकि देखा जा सके कि आपके पेशाब करने के बाद मसाने में कितना पेशाब बाकी है। अगर अलामात की वजह वाज़ेह ना हो सके तो यूरोडायनामिक टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट में आपके मसाने के काम करने के तरीके को देखा जाता है। एक बारीक ट्यूब अज़ूए तनासुल के जरिए आपके मसाने में दाखिल की जाती है और दूसरी ट्यूब आपके बड़े पेशाब वाली जगह से अंदर दाखिल की जाती है। ये आपके पेट में दबाव की पैमाइश करती है ताकि इसका मवाजना आपके मसाने के दबाव से किया जा सके। एक बार जब दोनों ट्यूब्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं, तो आपके मसाने को पानी से भरा जाता है और जिन अलामात को आप घर पर महसूस करते हैं उनको दोबारा लाने की कोशिश की जाती है ताकि मेडिकल टीम देख सके कि उनकी वजह क्या हो सकती है। एक लचकदार सिस्टोस्कोपी में एक पतली मोड़ने वाली ट्यूब शामिल होती है जिसकी चौड़ाई पेंसिल के बराबर होती है, जिसे आहिस्ता आहिस्ता पेशाब की नाली और फिर मसाने में दाखिल किया जाता है। ट्यूब के आखिर पर एक कैमरा नस्ब होता है जो कि मौलिज को अंदर देखने की सहूलत फराहम करता है। इस अमल के दौरान आप होश में ही होते हैं। मुमकिन है कि आपको इन तमाम टेस्टों की जरूरत भी ना हो। आपका डॉक्टर आपके साथ बात करके बताएगा कि आपकी अलामात को देखते कौन से टेस्ट करवाना आपके लिए बेहतर होगा। कुछ मरीज ये टेस्ट करवाते हुए शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं या इन टेस्टों के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं, लेकिन बराह करम यकीन रखें कि ये मामूल में होने वाले अमल हैं और मौलिजों की टीम इस बात का ख्याल रखेगी कि आप जिस हद तक हो सके इत्मीनान महसूस करें। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन दस्तयाब हैं। बराह करम इन वेबसाइट्स को जरूर देखें। अगर आप किसी भी अलामात के बारे में फिक्रमंद हैं तो आपको लाजमी अपने GP से इस बारे में बात करनी चाहिए।